हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप। सरकारी नौकरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी से संबंधित, उसके फॉर्म से संबंधित जब भी कोई फॉर्म आता है उसकी डिटेल वीडियो में बना देता हूँ। तो आशा है आपकी वीडियो पसंद भी आती होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन होगी सब्सक्राइब पे, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आइए टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि एसएससी की तरफ से 30 दिसंबर 2016 को एक नई विज्ञप्ति जारी की गई थी। मीन्स एक नई वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है। हम उसी के बारे में बात करेंगे आज। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। उनकी तरफ से एक नए वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए की गई है उनकी तरफ से। तो आइए इसके बारे में डिटेल आपसे बात कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्टेप पे कि ये किस किस पोस्ट के लिए है। इसमें कोई पोस्ट स्पेसिफाइड नहीं है। मल्टीटास्किंग उन्होंने लिखा है। मल्टीटास्किंग में कौन कौन से टास्क होंगे, ये मतलब कई डिफरेंट टाइप के टास्क होंगे, सी ग्रेड टाइप के। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर पर। जो इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर रखा गया है, वो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट हो रही है वो पूरी तरह से फॉर्म ऑनलाइन है और ये 30 दिसंबर 2016 से स्टार्ट हो रही है फॉर्म अप्लाई करना। और उसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 30 जनवरी 2016 रखी गई है। जो एग्ज़ाम की डेट रखी गई है वो 3 एग्ज़ाम की डेट उनकी तरफ से रखी गई है। मीन्स इसमें एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन के लिए। जो एग्ज़ाम की डेट रखी गई है वो 16 अप्रैल, 30 मई और 7 मई 2017, ये 3 डेट उनकी तरफ से दी गई हैं। और एडमिट कार्ड अप्रैल में आएगा। अब इसको कौन कौन भर सकता है इस पर बात करते हैं। इसमें सीधी सी मांगी है उन्होंने वैकेंसी की आपको 10th पास होना चाहिए। यदि आप इस साल 10th में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त 2017 के पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो यदि आप इस साल 10th में हैं तो एग्ज़ाम देंगे तो शायद आपका मई जून में रिजल्ट आ जाता है। तो आप इस साल 10th में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम इनकी एलिजिबिलिटी जो है, मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th मांगी गई है। जो भी 10 पास है वो भर सकता है। आते हैं अब आपको बताएंगे आगे एज के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो कितनी रखी गई है। वो OBC और जनरल के लिए 100 रुपये रखी गई है और SC ST PH के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। अब आते हैं एज क्राइटेरिया पे। जो एज रखी गई है इनकी तरफ से वो 1 अगस्त 2017 को आपकी एज 1 अगस्त 2017 को, ध्यान दीजिए, 1 अगस्त 2017 को आपकी एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसे आपको मिलेगा। यदि आप OBC जनरल इन सब में जो रिलैक्सेशन 4-5 साल का जो जिस रूल के हिसाब से मिलता है वो मिलेगा ही। तो यदि आप एलिजिबल हैं, ये सभी योग्यता रखते हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, आप अभी जाके भी भर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर उन्होंने क्या रखा गया है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है वो उनकी तरफ से एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब ये एग्ज़ाम 2 स्टेज में होगा। जो पहला स्टेज है, मतलब पहला स्टेज जो एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर फर्स्ट की बात कर लें, मतलब 2 पेपर होंगे इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें रीजनिंग, मैथ, GS GK प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं बता देता हूँ। वो रहेंगे GS GK के 50 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे। सब पे सेम मार्क्स होंगे, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और जो माइनस मार्किंग भी रखी गई है, ये क्वेश्चन आप यदि गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ। जो GS के क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे वो भी 50 रहेंगे, रीजनिंग के 25 और मैथ के 25। मीन्स GS और इंग्लिश के 50-50, रीजनिंग और मैथ के 25-25। 50 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और जो ये टाइम रखा गया है 2 घंटे में करना है आपको ये सभी क्वेश्चन। मीन्स 150 क्वेश्चन जो हैं आपको 1.5 घंटे में करने हैं। और जो फिजिकली वो हैं जो उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का टाइम रखा गया है। अब यदि ये स्टेप आप क्रॉस कर सकते हैं, यदि आपने इस फर्स्ट स्टेप को क्रॉस किया, मतलब इसकी मतलब जो इवोल्यूशन होगा, यदि आप मेरिट में आते हैं फर्स्ट स्टेप के हिसाब से तो आपको सेकंड स्टेप के लिए बुलाया जाएगा।
जो सेकेंड स्टेप है वो पूरी तरह से क्वालिफाइंग रखा गया है। मीन्स सेकेंड स्टेप का पेपर जो होगा वो एसे और लेटर लिखवाया जाएगा। मीन्स निबंध और लेटर राइटिंग का होगा। इसे आप या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं या तो अपनी किसी भी भाषा में, या तो हिंदी में या तो उर्दू में या तो मराठी, पंजाबी, जो भी आपकी भाषा हो उसमें आप लिख सकते हैं। ये उन्होंने कहा, या तो आप इंग्लिश में लिखें या तो किसी अपनी रीजनल भाषा में लिख सकते हैं। इस पे जो 50 नंबर रखे गए हैं, ये आधे घंटे का पेपर होगा जिसमें निबंध लिखवाया जाएगा मीन्स एसे, और लेटर राइटिंग मीन एप्लीकेशन वगैरह लिखवाया जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग सेकंड स्टेप है। यदि आप फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई करते हैं, सेकंड स्टेप में आते हैं, तो ये सेकंड स्टेप पूरी तरह से क्वालिफाइंग रखा गया है। फिर इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं यदि आप, तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट स्टेप जो रखा गया है जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ का, उसके हिसाब से उसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। यदि आप उस मेरिट में आते हैं तो आपको सेकंड स्टेज मीन्स एसे वाले और लेटर राइटिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो सेकंड स्टेप है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रखा है, मतलब उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको ये मिनिमम मार्क्स रखा जाएगा, इतने आप पा जाइए, बस आप क्वालिफाई कर जाइए। फिर यदि आप दोनों स्टेप को क्रॉस कर जाते हैं, पहले स्टेप के आधार पर यदि आप दूसरे स्टेप में आते हैं और दूसरे स्टेप में क्वालिफाइंग मार्क्स पा जाते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आशा आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव रह गया तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं इसके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। मैं ये जानकारी पूरी तरह से एनालिसिस करके, कहीं से पढ़ के, पूछ के, तब इस पर पूरा एक आपको एक ईजी वे में बताने का प्रयास करता हूँ। आशा है आपको आप समझ में भी आता होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन होगी, उस पर आप क्लिक कर दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।